तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जब भी एप्लीकेशन बनाते हो, ऐप बनाकर प्ले स्टोर में डालते हो, तो उसमें सबसे बड़ा रिजेक्टेड आती है। एप्लीकेशन चलने लग रहा है, 1-2 मंथ हो चुका है, अच्छे खासे डाउनलोड हो चुका है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन। इसकी बदौलत आपकी ऐप को रिजेक्टेड कर दिया जाता है और प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहले आपको इस तरीके का मेल मिलेगा, मुझे भी इस तरीके का मेल मिला था। उसके बाद मैंने कैसे सोल्व किया हूँ, मैं आपको लाइव दिखाऊँगा क्योंकि मेरा ये जो एप्लीकेशन था, मैंने बहुत अच्छे खासे मेहनत से मैंने बनाया था, बहुत अच्छे खासा मुझे डाउनलोड दे रखा था और इनफैक्ट एडमोब में अच्छे खासे अर्निंग भी दे रहा था। तो मैं किसी भी हालत में इस एप्लीकेशन को गंवाना नहीं चाहता था क्योंकि अच्छे खासे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और अच्छे खासे रैंकिंग भी कर रहा है। तो मैं सोचा कि भाई ये एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से फिक्स किया जाए और ये जो इश्यू आ रहा है इसको फिक्स करके वापस से मैं डालूँगा। लेकिन इस दौरान मुझे बहुत बार रिजेक्टेड मिला और सेम इश्यू आया। मैंने यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल में आर्टिकल पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया, फिर भी कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताने वाला नहीं था। और इनफैक्ट यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो ये जो मैनेज एक्सटर्नल परमिशन है, काफ़ी लोग आपको बात नहीं करेंगे। कोई भी लोगों ने यहाँ पर वीडियो नहीं बना रखा है, तो मैं सोचा कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, तभी आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, मेरा जो एप्लीकेशन का नाम है डिलीटेड फोटो रिकवर। अब ये वाला एप्लीकेशन में देखोगे आज ये लाइव हो चुका है, फाइनली देख सकते हो, योर अपडेटेड इज लाइव। अब ये आज जाकर लाइव हो चुका है और इस दौरान बहुत बार मुझे रिजेक्टेड मिला है। मैं आपको गूगल प्ले कंसोल भी दिखाऊंगा और एंड्रॉइड स्टूडियो भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होता है, एग्जैक्टली क्या चेंज करोगे, ताकि मैंने यहाँ पर 10 से 20 दिन तक इंतजार किया है, लेकिन आप 10 से 20 दिन तक इंतजार नहीं कर पाओगे, तुरंत आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इनफैक्ट मेरा इस चैनल को खोलने का भी मतलब यही हुआ कि भाई देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है और काफ़ी यहाँ पर जो एंड्रॉइड डेवलपर हैं, बहुत कम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसको कैसे फिक्स करते हैं। तो चलो अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला प्रॉब्लम क्यों आता है वो आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग को ये समझ में आ जाए कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर में एग्जैक्टली है क्या। उस हिसाब से अपने एप्लीकेशन को सही कर सकते हो और प्ले स्टोर में वापस से लाइव कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन में दिक्कत आएगा मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन का, कि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा और जो प्रीवियस वर्जन होगा वो रहेगा, यानी कि लोग जितने भी यूज कर रहे हैं वो यूज करते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये वाला एप्लीकेशन जो नया अपडेटेड करने के लिए डाल रहे हो, वो एप्लीकेशन आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अब इसमें करता क्या है, जो मेल है इसमें पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें नोट एक कोर फीचर है, यानी कि आपका जो कोर फीचर है वो है ही नहीं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोर फीचर क्या है, क्योंकि इसमें से बहुत बोल रहा है कि ऑल फाइल एक्सेस परमिशन भी देना चाहिए। उसके बाद एंड्रॉइड 11 को टारगेट कर रहा हूँ। अगर ये मेल देखोगे तो बहुत बड़ी मेल है, क्योंकि इसमें मैंने अपील भी किया था, मैंने ये भी चेक किया था कि अपील करने के बाद जल्दी हो जाए तो सही है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ, एक आपके एप्लीकेशन में क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर ये वाला जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई जब भी आपका एप्लीकेशन एंड्रॉइड 11 से अबव टारगेट कर रहा है, एंड्रॉइड 11, 12, 13 टारगेट कर रहा है, तो उसमें अपने एप्लीकेशन में बताओ मैनेज एक्सटर्नल परमिशन को बताओ, यानी कि लोगों को बताओ आपका जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो मैं परमिशन लेकर आपके साथ ही आपका एक्सटर्नल स्टोरेज को मैं एक्सेस कर ले रहा हूँ। इसको ऑल फाइल एक्सेस परमिशन भी बोलते हैं, कि आप पूरे फाइल को एक्सेस करो, तो यूजर को आपको बताना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉलिसी में चेंजेस है, क्योंकि 2020 के अंदर में एक गूगल प्ले स्टोर में लाया था, अपने पॉलिसी के अंदर में इसको अपडेट किया था, तो सभी ऐप को बोला था कि आप इस तरीके का अपडेट को डालो, तब जाकर आपके एप्लीकेशन को मैं लाइव करूंगा। तो सबसे पहले ये हो जाता है। तो भाई मेरा सवाल ये आता है कि भाई देखो, अगर आपका एंड्रॉइड 11 को टारगेट करना है, 12 को टारगेट करना है, 13 को टारगेट करना है, तो आपको ये चीज को फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको अटैच करना पड़ेगा अगर आपको टारगेट करना है। अगर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 को टारगेट करना है, 9 को टारगेट करना है, तो जो ए वाला सिस्टम है इसको हटा दो, ये आपको रखना नहीं चाहिए। ये आपको अपना ऐप का जो भी कोड है उसमें ये वाला जो मैनेज एक्सटर्नल पॉलिसी है वो आपको रखना नहीं पड़ेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। अगर आपको रखना है तभी आप एंड्रॉइड 11 और उससे अबव को टारगेट कर सकते हो। अल्टरनेटिव में भी बता रखा है कि आपको ऐप डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा और टेक्निकल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों आप किसी का स्टोरेज को परमिशन के लिए ले रहे हो, उसका क्या यूज करोगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई देखो, अगर आप इस तरीके से परमिशन दे रखे हो तो सही है, नहीं दे रखे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो जहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को डेवलप किया हूँ, तो सबसे पहले ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा कि आपने जो जो परमिशन यूजर से लेना चाहते हो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इंटरनेट का परमिशन लेना चाहता था, उसके बाद एक्सेस इंटरनेट स्टेट लेना चाहता था, उसके बाद वाईफाई अगर लगा हुआ है तो उसका यहाँ पर मैंने लेना चाहता था। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है ना, मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज, उसके बाद राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, उसके बाद मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज एप्लीकेशन में नहीं है, तो अब आप जाकर जब भी आप एप्लीकेशन, अगर ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिस एप्लीकेशन में
हो सकता है तो उसमें अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो, यूज़र का डेटा एक्सेस करना है, यूज़र को गैलरी एक्सेस करना है, फाइल मैनेजर एक्सेस करना है, तब तो जाकर आपको यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, ये तीनों को मिनिमम रखना ही है। अगर मुझे तो यहाँ पर अगर एंड्रॉइड 13 को टारगेट नहीं करना है, 11 को टारगेट नहीं करना है, 10 से नीचे टारगेट करना है, तो इसको सिंपल सा हटा दो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर इसको मैं हटा ही दूंगा तो भाई मेरा जो 90% लोग आज के समय अपडेटेड मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो मेरा एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड ही नहीं होगा। अधिकांश जो यूजर बेस है वो तो मेरा खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहा कि भाई मुझे तो यहाँ पर चाहिए, और मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, फिर भी ये मुझे रिजेक्टेड दे रखा था। तो मैं यहाँ पर क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको करना क्या, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो आप एंड्रॉइड 11, 12, 13 को आप टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर लगाना है तो लगा लो, तब जाकर आप टारगेट कर पाओगे। तो सबसे पहले ये चीज़ को चेक करना है। उसके बाद देखो, अगर ये चीज़ आपने चेक कर लिया है, उसके बाद देखो मेरे एप्लीकेशन बहुत बार मैंने बार बार डाला था, फिर भी ये रिजेक्टेड दिया। यहाँ देख सकते हो मैंने बार बार एप्लीकेशन डाला था, 2 मई को भी डाला था रिव्यू के लिए, 2 मई को 2-2 बार डाला था, 1 मई को भी डाला था, 1 मई को भी देखो 2-2 बार डाला था। मैं बहुत परेशान हो चुका था, ये वाला जो रिजेक्टेड आया था मैं बहुत परेशान हो चुका था। जब भी मैं डाल रहा था तो ये वापिस से रिजेक्टेड कर दे रहा था, और सेम वही इशू आ रही थी, सेम उसी को यहाँ पर आ रहा था। देखो 27 अप्रैल, 25 अप्रैल बहुत बार मैंने डाल रखा था, लेकिन फाइनली आज 10 मई हो चुका है, लेकिन आज हमारा जो एप्लीकेशन है लाइव हो चुका है, क्योंकि मैंने कल ही इसको डाला था। तो सिंपल सा बात है, बहुत बार मैंने डाला लेकिन फिर भी मेरा बार बार एप्लीकेशन रिजेक्टेड हुआ, और मुझे ये भी डर लग रहा था कि भाई अगर बार बार रिजेक्टेड कर रहा है, मैं बार बार डाल रहा हूँ, स्टोर में अकाउंट भी मेरा यहाँ पर टर्मिनेट ना कर दे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी चिंतित में था। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ को चेक कर लेना है, अगर ये सब चीज़ों को डिक्लेयर कर रखा है तो सिंपल सा है, जब भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड होता है आज के डेट में, तो मिनिमम 10 से 15 दिन वेट करो। 10 से 15 दिन वेट करने के बाद फिर से रिव्यू के लिए डालो, और रिव्यू के लिए डालने से पहले आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दो। उसके बाद यहाँ पर जो ऐप कंटेंट होते हैं वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दो, लोगो वगैरह को अपडेट कर दो, और वर्जन वगैरह को चेंज कर दो। जैसे मिनिमम एचडी के 13 तो होना ही चाहिए, 30 तो रखना ही है। उसके बाद दोबारा से आप रिव्यू के लिए डालो। अगर इतना कर लोगे तो तुरंत आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। 10 दिन के बाद करना है, अगर आप तुरंत डालोगे तो तुरंत रिजेक्टेड होगा। इससे अपील वगैरह करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको बार बार रिजेक्टेड ही मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। अगर आपने मैंने दिखा दिया वो सब आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चेंज करने की नहीं है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जो ऐप का डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट कर दो थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर जो मैनेज एक्सटर्नल पॉलिसी है उसको यहाँ पर सही से कर दो। उसके लिए सबसे पहले आ जाना है, ऐप को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऐप कंटेंट में चले आना है, और यहाँ पर देखो ऑल फाइल परमिशन एक्सेस मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है, और मैनेज पर क्लिक करने के बाद सभी चीज़ ठीक होना चाहिए। इस तरीके से देखो मैंने पूरा डिटेल्स में लिख रखा है, चाहे तो चैट जीपीटी से भी लिखा सकते हो। इसमें ये भी डालो कि भाई मैं आपका जो ऑल फाइल एक्सेस परमिशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऐप का रिक्वायरमेंट है, मुझे टेक्निकल इशू है, तभी जाकर मैं ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा ऐप वर्क ही नहीं करेगा आपके फ़ोन में। तो ये सब चीज़ों को चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आओगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो टिक लगाने के लिए बोला जा रहा है सभी को टिक मार दो, क्योंकि आपका ऐप जो कोर फंक्शनलिटी भी है, पर्सनलिटी भी है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एनालिटिक के लिए, एड और मोनेटाइजेशन भी है, तो सभी चीज़ को टिक मार दो। उसके बाद अप्लाई कर दो, रिव्यू के लिए तुरंत हो जाएगा। विथिन 24 आवर्स में आपको इस तरीके से मेल रिसीव्ड हो जाएगा, योर अपडेट इज लाइव, और आपका ऐप लाइव हो जाएगा। 2-4 दिन के अंदर में आप चाहो तो एडमूव को भी एक्टिव कर सकते हो, और एडमूव का ऐड चलाओ और अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। बाकी किसी भी तरीके का ऐप बनवाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस ऐप बनाकर मैंने काफ़ी अर्निंग किया है, वो भी मैं आगे लगातार प्रूफ आपको शेयर करूंगा। इसीलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ये न्यू चैनल मैंने ऐप डेवलपमेंट से रिगार्डिंग डाला हूँ, कोडिंग और प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज आपको दूंगा, सभी चीज़ डिटेल्स में आपको शेयर करूंगा। तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।